डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्टर महाजन है और लोग मुझे द डेड मैन के नाम से जानते हैं। एक ऐसा इंसान जो कभी नहीं मरता, या कहें एक ऐसा इंसान जो मर तो जाता है लेकिन अपनी कब्र से फिर उठ खड़ा होता है। मैंने सौदा किया है शैतान से, अपनी आत्मा को गिरवी रखा है और बदले में मुझे ये शक्तियाँ मिली हैं जिसका इस्तेमाल मैं उसी शैतान के खिलाफ कर रहा हूँ। अब मुझे ना मरने की ये शक्ति मिली है, इसी के साथ मैं नर्क के वो रास्ते को खोल सकता हूँ जिससे धरती में दरार पड़ती है और मैं किसी को भी नर्क की उस आग में झोंक सकता हूँ। इसके लिए मैं हर उस बुरे इंसान को चुनता हूँ जो मेरे सामने आता है। हर किसी ने बुराई की होती है, लेकिन जो मेरी इस शक्ति से टकराता है वो नर्क की आग में झुलसता रह जाता है। मेरा मुकाबला करने के लिए कई टेररिस्ट आ चुके हैं। कई बार मेरा मुकाबला ऐसे सीरियल किलर से हुआ जो लोगों को मारना चाहते थे लेकिन गलती से मुझे अपना शिकार समझ बैठे और उनका खुद का शिकार हुआ। आज वो नर्क की आग में सड़ रहे होंगे और मैं ढूंढ रहा हूँ वो शैतान के दासों को जो हमारी धरती पर वो नर्क के दरवाजे से आ चुके हैं। भले ही वो दरवाज़ा अब बंद है, लेकिन मुझे नहीं पता धरती पर कितने दास हैं उस शैतान के जो यहाँ बुराई को बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। उन्हें ढूंढने की तलाश मैं दुनिया भर में करता रहता हूँ। इंसानियत को बचाने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन अब मेरी छवि अच्छी होती जा रही है क्योंकि मेरी इन शक्तियों की जानकारी भारतीय सेना को भी हो गई है। इसीलिए मैं सेना के साथ मिलकर, पुलिस वालों के साथ मिलकर भी काम करने लगा हूँ और मुझे ऐसी जगह पर भेजा जाता है जहाँ पर कुछ ना किया जा सके। साधारण इंसान वहाँ पर अपनी जान गंवा सकते हैं, लेकिन मुझे जान गंवाने का डर कभी नहीं होता। मौत को टक से मात देकर टक से वापस आ जाता हूँ मैं। यही तो मेरी शक्ति है। लेकिन इस बार मुझे एक ऐसी जगह पर जाना था जहाँ के किस्से बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुके थे। मुझे जाना था म्यांमार में। म्यांमार के जंगलों में बहुत ऐसी घटनाएं हो रही थी जिसके बारे में कोई जान नहीं पाया था। जब मैं म्यांमार पहुंचा था, वहां सीधे मुझे एक पुलिस स्टेशन में जाकर बताना था कि मैं आ चुका हूं। जब मेरे सारे पेपर वर्क का काम हो गया तो पुलिस वाले मुझे खुद उस जंगल तक लेकर गए थे और मुझे एक फाइल थमाई गई थी। वहाँ एक छोटा सा झोंपड़ा था जो मेरे रहने के लिए था। मैं यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए नहीं आया। मैंने उन्हें कहा था मैं अपना काम करने के लिए आया हूँ और एक ही दिन में मैं वो काम करके निकल जाऊँगा। उन्होंने कहा एक दिन का काम नहीं है ये। जब मैंने फाइल को पढ़ना शुरू किया तब मुझे समझ में आया आखिर इसकी जानकारी पहले ही मिल जानी चाहिए थी। मुझे बहुत पहले यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था। लगभग 150 लोग मारे जा चुके थे, लेकिन यहाँ की पुलिस इस खबर को बाहर निकालना ही नहीं चाहती थी। इससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाती, लेकिन उनका मानना था कि यहाँ जंगलों में शायद कोई आतंकवादी छिपे हुए हैं जो लोगों को मार रहे हैं। लेकिन जब मैं फाइल के पन्ने आगे आगे पढ़ता गया तो पिछले 2-3 महीने में उन्हें एक ऐसी औरत इन जंगलों में दिखी है जिसे डायन या चुड़ैल माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसके पास अजीब सी शक्तियां हैं और वो जादुई शक्तियों का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए, बलि देने के लिए कर रही है। और यहाँ पर कुछ ऐसे पादरी हैं जिनका कहना है कि ये शैतान के लिए बलि दी जा रही है। बस जब से पुलिस वालों को इस बात की खबर हुई है तब से वो किसी ना किसी ऐसे को यहाँ पर बुलाना चाहते थे जो ये काम कर पाए। उस फाइल में 2 खास नाम भी थे, जगदीश और हेनरी। उन्हें भी इस केस में लाने की कोशिश तो हुई, लेकिन वो इससे भी कोई बड़े केस में फंसे हुए हैं जो इंग्लैंड में चल रहा है। इसीलिए
अंत में उन्हें मेरे पास आना पड़ा। मैं भी काफ़ी मशहूर हो चुका हूँ। यहाँ पर जब मुझे बुलाया गया, उस फाइल को पढ़ने के बाद मैं ये तो समझ गया था ये चुड़ैल है या डायन है, लेकिन लोगों को मार रही है, बलि दे रही है। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? इस जंगल में अंदर जाने से लोग डरने लगे हैं। जितने गांव यहाँ पर मौजूद थे, लोगों को घरों से बाहर निकाला गया और इस जंगल में अब कोई मौजूद नहीं है। पुलिस वाले भी अब जंगल में जाने से डरते हैं। कई फॉरेस्ट रेंजर जो यहाँ गायब हो चुके हैं, उसके बाद से आर्मी वाले भी अंदर जाने की कोशिश कर चुके हैं और 2 टुकड़ियाँ 15-15 लोगों की यहाँ पर गायब हो चुकी हैं। ना उनके कभी शरीर मिले, ना उनके कोई निशान मिले, सबूत तक गायब कर दिए गए। कहते हैं बस एक औरत घूमती हुई मिलती है, पेड़ों पर छलांगे लगाती हुई मिलती है। उसे पकड़ने की कोई कोशिश भी करे तो पकड़ नहीं पाता। उसकी जादुई शक्तियाँ बहुत अजीब सी हैं। अब मैं उसे पकड़ूंगा क्योंकि यहाँ मौत का डर हर किसी को था, सिवाय मेरे। और मैं अपने कब्र की वो मिट्टी एक छोटी सी पोटली में लेकर आया था। यहाँ इस झोंपड़े के बाहर सबसे पहले तो मैंने एक बड़ा सा खड्डा खोदा, फिर मैंने वो पोटली की मिट्टी वहाँ पर गाड़ दी। अब ये मेरी कब्र बन चुकी है। मैं मरूंगा तो यहीं से उठूंगा, यानी कि मुझे बार बार अपने देश से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी बार मरूंगा यहीं पर उठूंगा और बार बार मुकाबला करूंगा इसी जंगल के पास से। अब मैं अपने पास कई हथियार भी लेकर आया था, कई ऐसी जादुई चीज़ें भी लेकर आया था जो मैं पिछले 1 से 1.5 साल में सीख चुका था। बहुत सारी ऐसी जादुई शक्तियाँ होती हैं जो शैतानी नहीं होती, ना तो भगवान से जुड़ी हुई होती हैं। कई ऐसी शक्तियाँ धीरे धीरे पनप रही हैं जो शैतानी और भगवान की शक्तियों के मिलन से बनी हैं। उन्हें ना तो अच्छा कहा जा सकता है, ना बुरा कहा जा सकता है। मैं उस पर रिसर्च करने की कोशिश कब से करता जा रहा हूँ। अब ऐसी ही कई शक्तिशाली चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पर पहुँच गया था। मैं उस जंगल में अब जाने को तैयार था और उस झोंपड़े में मुझे कई आर्मी वाले, कई पुलिस वाले अलविदा कह चुके थे। कुछ ने मुझे गले से भी लगाया था। कुछ की आस थी मेरे ऊपर कि मैं ऐसी शैतानी चुड़ैल या डायन को मार कर ही वापस लौटूंगा। जंगल में कदम रख दिया था मैंने। कहते हैं कि इस जंगल में कदम रखने वाला कभी बाहर नहीं आता। मैं आऊँगा। मेरी हिम्मत मुझे जवाब नहीं देती। मैं खुद को कठोर करके चलता हूँ और उसका मुकाबला मैं करके रहूँगा। यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है जो पिछले कुछ सालों में सीख गया हूँ मैं। इस घने जंगल में मुझे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लग रही थी जिससे डरा जाए। यहाँ कोई जाल नहीं बिछाया हुआ था। यहाँ साफ सुथरे जंगल थे, झाड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं थी। पेड़ ऊपर इतने घने थे कि नीचे घास भी उग नहीं पाई थी। यहाँ चलने में आसानी होती गई, फिर भी मैं डरता डरता चल रहा था। मैं देखना चाहता था कोई ऐसी चीज़ जो लोगों पर हमला करती हो। आखिर वो चुड़ैल डायन मेरे सामने कब आएगी? सवाल मन में कई थे और जवाब समय देने वाला था। चलते चलते मैं एक छोटे से खंडहर नुमा मंदिर के पास पहुंचा। मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था ये बौद्ध मंदिर है, हिंदू मंदिर है या कुछ और है। उसका ढांचा मंदिर से मिलता जुलता था, लेकिन उसके बाहर काफ़ी ज़्यादा छेद से बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ इस मंदिर पर ढेर सारी गोलियाँ चलाई गई हों। मैं अब उस मंदिर के अंदर गया। जैसे ही मंदिर के अंदर पहुंचा, मैं ये देखकर हैरान हो चुका था। ये कोई भगवान का मंदिर नहीं था, यहाँ कोई गर्भगृह नहीं था। यहाँ पर पत्थरों से बनाए हुए अजीब से निशान थे। ऐसा लग रहा था नीचे कोई खास पत्थरनुमा निशान बनाया गया हो, लेकिन गोलियों के कारण वो खराब हो चुका था। ध्यान से देखता गया मैं। ये एक गोल सा सर्कल था जिसके अंदर एक स्टार जैसा बना हुआ था और चारों तरफ काले रंग के पत्थर रखे हुए थे। मैं उन पत्थरों को हाथ लगाना चाहता था। अब मैं उठाकर देखना चाहता था ये काले से पत्थर हैं क्या। उनके अंदर से थोड़ी थोड़ी रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा चमकदार हैं। जैसे ही मैंने एक पत्थर को पकड़ा, मेरी आंखों के सामने जो दृश्य था मैं यकीन नहीं कर पाया। पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा था मैंने और बाकी पत्थर के टुकड़े जो काले चारों तरफ बिखरे पड़े थे धीरे धीरे हिलने लगे थे, सिमटने लगे थे, मेरे हाथ की तरफ खींचे आ रहे थे और मैं भागकर बाहर आ गया। वो पत्थर के टुकड़े मेरा पीछा कर रहे थे।
अपने आप पत्थर के टुकड़े जैसे मेरे हाथ की तरफ आ रहे थे। एक जगह पर रुक गया। मैं देखना चाहता था आखिर यहाँ हो क्या रहा है। अगर मेरे साथ कुछ होता भी है तो मेरी वो कब्र करीब ही है, वहीं से उठ खड़ा हो जाऊंगा। अब उस पत्थर को हाथ में लिए वहीं खड़ा हो गया और वो जो काले पत्थर थे वो चमकते चमकते मेरी तरफ आने लगे। अब वो मेरे हाथ से टकराने लगे थे। मैंने अपनी मुट्ठी खोल दी। वो काले पत्थर आपस में जुड़ने लगे थे। धीरे धीरे सभी घिसटते हुए पत्थर मेरे हाथ के पास आए, सब जुड़ गए। मेरे हाथ में एक मूर्ति बन गई थी काले रंग की, लेकिन ये एक शैतानी मूर्ति लग रही थी जिसकी आंखें हिल रही थीं, पलकें झपक रही थी। ऐसी जिंदा मूर्ति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी और ऐसे जिंदा पत्थर भी मैंने कभी नहीं देखे थे जो जुड़कर एक आकार ले चुके थे। अब वो मूर्ति धीरे धीरे मेरे हाथ में धंसने लगी। मैं खींचकर उसे बाहर निकालना चाहता था। क्या चीज़ थी वो, जैसे पानी की बनी हो, शरीर के अंदर जाती जा रही थी। मैं उसे खुद से अलग नहीं कर पा रहा था। पूरी की पूरी मूर्ति जैसे मेरे हाथ में समा गई, मेरे शरीर का हिस्सा सा बन गई। इसके बाद अजीब सा दर्द हुआ था शरीर में। मैं कांप रहा था। शरीर में एक कालिक सी घुल रही थी, जैसे वो मेरे खून में पहुंच गया हो। धीरे धीरे पूरे शरीर में वो घुल चुका था और उसके बाद मैं अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मुझे अजीब अजीब से दृश्य दिखने लगे। यहाँ सेना, यहाँ पुलिस वाले। मैं ये देख पा रहा था यहाँ पहले क्या क्या हो चुका है। चारों तरफ घूमते हुए लोग। शायद ये चीज़ मुझे वो सब दिखा रही थी जो यहाँ पर हो चुका था। ये धुंधले धुंधले से दृश्य थे इतिहास के, जो मुझे यहाँ चलने के साथ साथ नज़र आ रहे थे। कैसे पुलिस वाले यहाँ पर सबसे पहले आए थे। पुलिस वाले अंदर घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे, किसी की तलाश कर रहे थे। मुझे सिसकने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो इसी इमारत, इसी मंदिर जैसे ढांचे के अंदर से आ रही थी। मैं चल सकता था। जैसे ये दृश्य समय के साथ चल रहे हों, मैं चलते चलते इस मंदिर जैसी आकृति के अंदर पहुंचा और अंदर मैंने देखा हाथ में वो मूर्ति उस लड़की ने रखी हुई थी। शायद इसी की तलाश करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं देखने के लिए गया उस लड़की के साथ क्या हुआ। क्या ये मूर्ति उसके शरीर के अंदर भी गई? अब मैं देख रहा था कि वो मूर्ति लड़की के शरीर में धीरे धीरे धंस रही थी। उसकी आंखें लाल होती जा रही थी। पूरी मूर्ति उसके शरीर में चली गई, उसकी आंखें लाल, शरीर में खून बह रहा था काले रंग का। ये कैसा पत्थर था जो शरीर में पिघल जाता और खून की जगह लेने लगता। लेकिन उसके बाद जो हुआ मैं देखता गया। वो लड़की जैसे पागल सी हो गई थी। उस लड़की के अंदर जैसे कोई शक्ति आ गई थी। जब वो बाहर निकली थी उसके बाद वो पुलिस वाले उसे घर ले जाना चाहते थे। वो चुपचाप उनके साथ चलने लगी। लेकिन जैसे ही उस लड़की को मौका मिला, उसने एक पुलिस वाले की बंदूक निकाली और पुलिस वालों को गोलियां मारनी शुरू कर। वो एक एक करके सबको गोलियां मारती गई। अब दो पुलिस वाले ऐसे थे जिनके पास बंदूकें, और वो उस लड़की को रोकने लगे कि तुम अगर ऐसे गोलियां चलाती जाओगी तो हमें भी गोली चलानी होगी। तब उस लड़की ने उनकी तरफ बंदूक तान दी और उन्होंने उस लड़की पर गोलियां चलाई थी। वो लड़की यहीं पर धराशायी हो गई थी। उसके बाद उस अंधेरे से निकलकर एक औरत आई थी। अब उस औरत ने उन दो पुलिस वालों का गला रेत दिया था। इसके बाद उस औरत ने उस लड़की के माथे पर हाथ रखा और उसके माथे से वो मूर्ति धीरे धीरे बाहर आने लगी। फिर उसने उस मूर्ति को उस इमारत में फेंक दिया, जहां वो अपने आप टूटी और सर्कल के चारों तरफ बिखर गई। फिर उसने उन सब लाशों को एक एक करके समेटना शुरू कर दिया। मैं उस औरत का चेहरा देखना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों इतिहास तो दिखाया जा रहा था, उसका चेहरा हर बार दूसरी तरफ होता। मैं बस उसकी पीठ देख पा रहा था। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। इस तरह वो लाशों को खींच कर ले जाने लगी उस इमारत के नीचे की तरफ। पीछे एक तहखाना बना हुआ था और एक एक करके वो उन लाशों को तहखाने में लेकर गई। अब मैं देख रहा था वो तहखाने में ले जाकर इन लाशों के साथ क्या करती है। सबसे पहले उसने सारी लाशों को नीचे बिछा दिया।
ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था जिस पर कई भयानक चित्र बने हुए थे, जैसे शैतान के उपासक हों। ये शैतान की उपासना की कोई जगह थी। उसने उस लड़की की लाश को पत्थर पर लिटा दिया और पत्थर पर लिटाने के बाद वो जादुई विद्याएं करने लगी थी। अब मैं समझ गया ये कोई चुड़ैल नहीं है, ये एक डायन है। ये जिंदा औरत है जो डायन की शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कुछ अलग सी है। मैं कई डायनों का मुकाबला कर चुका हूँ, लेकिन ऐसी डायन मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये काले जादू का इस्तेमाल तो कर रही थी, लेकिन ये काला जादू भी कुछ अलग सा था। अमूमन ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल कम लोग ही करते हुए देखे हैं मैंने। उस औरत ने सभी लाशों के अंदर से खून निकाला, उन्हें बोतलों में भरा और उसके बाद पीछे एक पत्थर के इर्द गिर्द गिराने लगी। ज़मीन से निकल रहे थे अजीब से कीड़े। ये काले रंग की मकड़ियों जैसे थे जो उस खून को पी रहे थे। खून को पीते पीते उनका रंग काला होता गया, बिल्कुल बाहर रखी उस मूर्ति के जो पत्थर के जैसे थे वो। इसके बाद धीरे धीरे वो ज़मीन में समाते गए, पिघल पिघल कर तेल की तरह। पूरा खून पी गए थे और जो लाशें थी वो सामने सड़ने लगी, वो मिट्टी बनने लगी और धीरे धीरे हवा में उड़ गई। अब मैं जान गया था यहाँ लाशें क्यों नहीं मिलती, उनके साथ क्या होता है। मैं अब उस तहखाने से बाहर आ गया था और अब भी अजीब से दृश्य दिख रहे थे। मैं जैसे इतिहास को देख पा रहा था, लेकिन मैं अपने समय में नहीं था। मेरे साथ क्या हो रहा है? कहीं वो चीज़ मुझ में समाई है? मैं भी अजीब अजीब हरकतें तो नहीं कर रहा। मैं बार बार आंखों को मलता, बार बार सामने वाले वो दृश्य धुंधले से दिखाई देने लगते। वहाँ आर्मी वाले घूमने लगते और उसके बाद एक आर्मी वाले ने मुझ पर गोली चलाने की कोशिश की। ये अब का समय था या पुराना समय, मैं जान नहीं पाया था, लेकिन गोली मेरे कंधे में लगी थी और मुझे दर्द हो रहा था। मैं अब क्या करता? मैं उस आर्मी वाले को समझा रहा था कि मुझ पर गोली मत चलाएं, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप गलती से यहाँ भटक गए हैं, मैं आपको बाहर जाने का रास्ता बताता हूँ। सभी आर्मी वाले मुझ पर गोलियाँ चलाने लगे थे और मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया था। मैं वहाँ से बचना चाहता था क्योंकि इन्हें मारने में मुझे कोई फ़ायदा नहीं। ये शायद भटक गए हैं या इन पर किसी का असर है। अब मैं वहाँ से भागना तो चाहता था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। लेकिन तब मैंने देखा वो आर्मी वाले एक दूसरे पर गोलियां चलाते गए। वहाँ वो औरत आसपास घूमती, जैसे जिसके माथे पर हाथ रख देती वो उसके कंट्रोल में आ जाता और एक दूसरे को वो गोलियां चलाते रहते। तभी मैंने देखा वैसे ही काले पत्थर से बनी हुई छोटी सी मूर्ति वो औरत वहाँ से उठा रही थी। कुछ समय पहले शायद उसने वो मूर्ति वहाँ पर रखी होगी। ये कोई खास काले रंग का पत्थर है जो जिंदा सा है और मूर्ति का रूप ले लेता है। इसी के साथ इसका वो जादू जुड़ा हुआ है। यकीनन ये इसका इस्तेमाल करती है और कुछ ना कुछ करती ज़रूर है। तभी एक आर्मी वाले ने उस औरत पर गोली चलाने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसके हाथ में वो बंदूक पीछे की तरफ मुड़ गई जब उसका पाँव ज़मीन में एक पेड़ के जड़ में फंस चुका था। उसने अपने माथे पर गोली चला ली गलती से, वो मारा गया और वो औरत वहाँ से चुपचाप चली गई। कुछ देर बाद आई, उन लाशों को नीचे लेकर गई, फिर से खून निकाला और उन कीड़ों ने पी लिया जो ज़मीन में धंस गए। और इस तरह कई दृश्य दिखे थे और मैं उन दृश्यों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मैं उनका हिस्सा सा बन गया था। मुझे ये तो पता है इस जंगल में उस डायन की सेवा और मौजूद नहीं है, लेकिन जो दृश्य मुझे नज़र आ रहे हैं ये इतिहास के हैं। इससे मैं बाहर कैसे निकलूं? वो जो काले पत्थर वाली चीज़ है मेरे शरीर में घुल चुकी है और मुझे ये सब दिखा रही है। अब इससे बचूं तो बचूं कैसे? धीरे धीरे मेरे शरीर पर मेरा कंट्रोल नहीं रह रहा था। मैं एक पत्थर उठाकर अपने ही सर पर मारने लगा था। अब मैं ये जान गया था ये जो इंसान नज़र आ रहे हैं ये झूठे दृश्य हैं। इस जगह पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ से मुझे आगे बढ़ना होगा। तभी मुझे एक पेड़ के पीछे से झांकती हुई वो औरत दिखी थी, लेकिन मैं अपने शरीर पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। मैं उस पर हमला करने की कोशिश तो करता, लेकिन कैसे? शरीर चल नहीं रहा था मेरे हाथ अपने आप चलते। मैं खुद को मारता जाता। अब एक बड़ी सी लकड़ी का हिस्सा पकड़ा मैंने अपने पेट में घुसा लिया।
मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं थे। वो जो काला पत्थर तेल नुमा मेरे शरीर में घुल चुका था वो ये सब करवा रहा था। मैं अब कभी तो साधारण पेड़ों को देख पाता तो कभी उनके आर पार दिखने लगता। मैं बेहोशी की हालत में वहाँ गिरता पड़ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वो औरत पेड़ के पीछे से निकली थी। अब मैंने उसका चेहरा देखा था। मुस्कुराती हुई मेरे करीब आई थी। मेरे सर को पकड़ा उसने और एक तेज धार चाकू से मेरे गले को रेतने लगी थी। धीरे धीरे मेरे गले को काटा और वहीं पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैंने धक्का दिया, उस मिट्टी को हटाया। मैं उस झोंपड़े के पास उस कब्र से बाहर निकला था। मेरी ये शक्ति, मैं जब भी मरता हूँ कब्र से उठ खड़ा होता हूँ। इसीलिए तो लोग मुझे द डेड मैन कहते हैं, जो कभी नहीं मर सकता। अब मैं अपने शरीर को सही से चला पा रहा था। मेरे शरीर में अब वो काले रंग का खून नहीं बह रहा था। वो मूर्ति उस शरीर के साथ ही पीछे छूट गई। अब वो मेरे शरीर के साथ क्या कर रही होगी? मेरा शरीर तो नष्ट हो जाता है ना, तभी मैं नई जगह पर नए शरीर के साथ उठता हूँ। मैं फिर से जंगल की तरफ बढ़ने लगा था। अब मैं ज़रा ध्यान रखने वाला था। मैं धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से छिपता छिपता उसी इमारत के करीब जाने लगा। वो मंदिर नुमा प्राचीन शैतानी जगह कौन सी थी उसके बारे में भी मुझे पता लगाना था। जब मैं वहाँ पहुँचा, वो औरत उस तहखाने के बाहर खड़ी थी, उस खंडहर के पास, और उसके हाथ में काले रंग की मिट्टी। मेरी चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। ये मेरे शरीर की राख है। मेरा शरीर खत्म होता है तो राख बन जाता है। वो सोच रही होगी इसके अंदर से तो खून निकला ही नहीं, समझ ही नहीं पा रही होगी वो। लेकिन अब मुझे ज़रा ध्यान रखना है। ये एक जादूगरनी जैसी डायन है जिसके पास अजीब सी शक्तियाँ हैं। ये यहाँ अजीब शैतानी अनुष्ठान से करती है। मैं ज़रा ध्यान रखूँगा। अब मैं धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छिपता छिपता आगे बढ़ने लगा था। मैं उस तहखाने के अंदर जाना चाहता था। उसका पीछा करते करते मैं तहखाने के दरवाजे के पास पहुंचा और वो सीढ़ियां उतर कर नीचे जा रही थी, मेरी राख को अपने हाथों में लिए हुए। धीरे धीरे अब मैं उस दरवाजे के पास अंदर एक आंख से झांक रहा था। भले ही मैं उससे डर नहीं रहा था, लेकिन मुझे फिर भी खतरे का अनुमान था। वो काला पत्थर, उसे नहीं छूना है। वो काला पत्थर कुछ अजीब सा है जो आपके शरीर पर असर डालता है, कंट्रोल कर लेता है। वो तो इस औरत ने मुझे जान से मार दिया, वरना मैं उसके भ्रम में फंसा रह जाता। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरकर अब सीधा उस तहखाने में पहुंच गया। सामने वो पत्थर पड़ा था। उसने उस पत्थर पर राख रख दी और आसपास से जैसे छोटी छोटी बोतलें वहां ले जाने लगी। पीछे एक छोटा सा ड्रॉर बना हुआ था। ये पुरानी लकड़ी का ड्रॉर लग रहा था जिसके अंदर छोटी छोटी पानी की जैसे बोतलें रखी हुई थी या कोई खास केमिकल रखा हुआ था। वो बोतलें उठाकर वहां पर लाने लगी। एक बड़ा सा मर्तबान लेकर आई, उसमें भी पानी घोलना शुरू कर गई। उसने हाथ में बड़ी सी कड़छी पकड़ रखी थी। उस कड़छी से गोल गोल घुमाने लगी थी उस पानी को, और उस पानी से भाप निकलना शुरू हो गई थी। बार बार उस पानी में वो थूकती जाती और हर बार जब वो थूकती उस पानी का रंग बदल जाता, जैसे उसकी ज़बान में जहर हो। धीरे धीरे भाप ही भाप भरने लगी थी और उसके पानी को अब निकाल निकाल कर मेरी उस लाश की राख के ऊपर बूंदें गिराती गई। वहाँ वो देखना चाहती होगी ये राख कैसे है। मेरी लाश उसे मिली नहीं ना, शायद इसीलिए। धीरे धीरे मेरी वो जो राख थी वो चमड़ी में बदलना शुरू हो गई। धीरे धीरे राख की चमड़ी बदलती गई, वो देखती गई। उसके बाद जब वहाँ मांस का एक छोटा सा टुकड़ा बन गया था, उसने एक चाकू से मांस को थोड़ा सा काटा और इधर मेरे शरीर पर थोड़ा सा दर्द हुआ। मैं हैरान हो गया था, कभी ऐसा नहीं हुआ। जब भी मैं मरता हूँ नए शरीर के साथ उठ खड़ा होता हूँ, और जो मेरा पुराना शरीर होता है वो तो राख बन जाता है, उससे मेरा कोई जुड़ाव नहीं होता। आज जैसे उसने मेरी जो राख थी उसका मांस बनाकर उसे काटा और दर्द मुझे हुआ। फिर भी इतना ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था कि मैं परेशान हो जाऊं।
उसने चाकू से उस मांस को काटा और आंखों के सामने वो मांस के 2 टुकड़े बन गए थे और दोनों राख में बदल गए। फिर वो डायन सोच में पड़ गई। तब वो कहने लगी थी, चीज क्या है ये एक ऐसा इंसान है जो बड़ी आसानी से मर जाता है, इसकी चमड़ी भी जिंदा नहीं रहती, क्या चीज है। और पीछे से मुस्कुराते हुए मैं बोला था, मैं ऐसा ही हूं, मार नहीं सकती तुम मुझे। और मुझे देखते ही वो चौंक सी गई थी। वो इस तरह डर कर पीछे खड़ी हो गई थी जैसे उसने सच में भूत देख लिया हो। और मैं हंसता हंसता कदम बढ़ाता बढ़ाता उसकी तरफ जाने लगा था। मैं उसे कहने लगा था, यहाँ बहुत दहशत मचा ली है तूने, अब तेरा अंत नज़दीक आ गया है। ये तेरी जगह है जहाँ पर तू बलि देती है, यहाँ लोगों को मारती है तू, उनके खून को वो कीड़ों को पिलाती है। मैं अब ये सब करने नहीं दूंगा और तेरा अंत नज़दीक आ गया है। पहले तो वो घबराई हुई थी, फिर हंसने लगी थी और हंसकर कहने लगी, मुझे मारने के लिए मुझे पकड़ना होगा और वो तुम नहीं कर सकते। और ये मेरी रहने की जगह नहीं है, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है, पूरे जंगल मेरे हैं। और जब मेरे किले तक पहुंचोगे और तब कोई मुझसे जीत नहीं पाता, तुम भी जीत नहीं पाओगे। मुझे जवाब मिल गया था, ये जो तहखाना, ये मंदिर नुमा ढांचा, खंडहर हैं, ये इसकी खास जगह नहीं है। खास जगह किला है और किले के बारे में मुझे पता ही नहीं था। अब पहले तो उसे पकड़ूंगा, इससे उगलवाऊंगा आखिर इसकी खास जगह क्या है और वहाँ पर ये क्या करना चाहती है, ये कीड़े कौन से हैं। इन सब का जवाब मुझे इसकी ज़बान से ही मिलेगा और मुझे अब इसे पकड़ना था। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मैं उसके सर पर हाथ रखना चाहता था ताकि उसे पकड़कर मैं ज़मीन में निकलने वाली उस आग में से घुसेड़ पाता और तब तड़प तड़प कर नर्क की आग में जलती हुई यह सब बताती। मैंने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, मेरा पैर वहाँ एक पत्थर से टकराया और मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। आगे मैं सीधा दीवार से जा टकराया। मेरे माथे में छोटा सा छेद हो गया था। मैं उसके बाद उठा और थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया था। अमूमन आपने भी देखे होंगे, जो हीरो होते हैं वो तो स्टाइल मारते हैं, और यहाँ मुझसे जैसे बेवकूफ़ी हो गई थी। मुझे खुद पता नहीं चला ये पत्थर यहाँ कहाँ से आ गया। अब वो उस बड़े पत्थर जहाँ पर वो बलि देती थी उसकी दूसरी तरफ थी। भागने के लिए उसके पास वो सीढ़ियाँ थी। वो तब भी भागी नहीं, वहाँ खड़ी होकर हंसती जा रही थी और मैं भी खड़ा होकर अपने माथे का वो खून साफ करते हुए कहने लगा, मौका था भागने का, तुम भागी नहीं, अब नर्क की आग में सड़ोगी। फिर वो जैसे मेरे साथ खेलने लगी थी। वो उस पत्थर की दूसरी तरफ घूमती जाती और उसे पकड़ने के लिए मैं जिस दिशा में जाता वो उल्टी दिशा में भागने लगती, लेकिन वहां से दूर नहीं भाग रही थी, पत्थर के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। ये खेलने का समय नहीं था, आखिर ये पागल सी डायन है। बीच में रखा वो बड़ा सा मर्तबान जिसके अंदर बार बार रंग बदल रहे थे और वो घूमती घूमती उसमें थूकती जाती, उसका रंग और ज़्यादा चटक सा होता जा रहा था। जैसे ही वो एक जगह रुकी, मैं पत्थर के ऊपर चढ़ गया और मुझे लगा यहाँ से छलांग लगाऊंगा, इसका माथा पकड़ लूँगा और इसे ज़मीन में गाड़ने की कोशिश करूँगा। जैसे ही मैंने छलांग लगाकर अपना हाथ आगे बढ़ाया, वो मर्तबान के एक तरफ मेरा पैर टकराया और मर्तबान का पानी सीधा मेरे ऊपर। मेरे हाथ में वो पानी लगा था, बाकी शरीर तो मेरा एक तरफ हो गया, लेकिन मेरा पूरा हाथ मर्तबान में घुस गया था। और मर्तबान का पानी जब हाथ को लगा, उसका रंग पानी जैसा हो गया था, लेकिन मेरे हाथ पर वो रंग चढ़ चुका था। अब वो हंसती हंसती पीछे खड़ी हो गई और कहने लगी, फिर से बेवकूफ़ी, कितने बेवकूफ़ हो, पकड़ना मुझे चाहते हो, कभी दीवारों पर टकराते हो, कभी मर्तबान में हाथ घुसेड़ देते हो, पागल तो नहीं तुम। वो कैसा एसिड था, मेरा हाथ पिघलने लगा था। मेरा हाथ जैसे प्लास्टिक की बूंदों की तरह नीचे टप टप करके पिघल कर गिरने लगा था। मेरा एक तरफ का हाथ सड़ता गया। पहले तो मांस पिघला, फिर हड्डियां पिघली। मेरी एक बाजू सड़ चुकी थी, जितना वो उस पर पानी लगा था वो सारा हाथ सड़ चुका था। फिर वो हंसकर कहने लगी, अरे तुम तो टुंडे हो गए, एक बाजू रही है तुम्हारी, एक हाथ से पकड़ पाओगे। और मैंने हंसते हुए कहा, मुझे कोई दुख नहीं है, इस हाथ से भी मैं नर्क के उस दरवाजे को खोल सकता हूँ।
तुम्हें तो नर्क की सज़ा मिलकर रहेगी। और वो हंसती हुई कहने लगी, आ जाओ, कोशिश करो, दोनों बाजू गवा लो, फिर देखते हैं मुकाबला कौन कर पाता है। वो फिर से पत्थर के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई। इसके बाद मैंने मुक्के मारने शुरू कर दिए थे उसके ऊपर, लेकिन हर बार वो कभी इधर हो जाती कभी उधर, और मेरे इस मुक्के में दम बहुत था। मैं दीवारों पर मुक्के मारता गया और दीवारों पर दरारें आती गई, लेकिन उसकी हंसी समझ में नहीं आ रही थी। अगर एक मुक्का उसके बज जाता तो उसका शरीर वहीं बिखर जाता, पकड़ में आती तो नर्क की आग में जला देता। वो तो इस तरह से हंस रही थी जैसे उसे डर ही ना लग रहा हो। वो बचती गई, कभी इधर से कभी उधर से, कोशिशें करती गई वो। और उसके बाद वहाँ काफ़ी दीवारें उस तहखाने में आ चुकी थी और तहखाना झरझरा कर गिरने की हालत में था। भाग कर वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगी और उसका पीछा जब मैं कर रहा था, वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ती गई और पीछे सीढ़ियाँ बिखर कर नीचे गिरती गई। पूरा का पूरा तहखाना मेरे ऊपर गिर गया था। मेरे सर के ऊपर वो बड़ा पत्थर गिरा था, जिसके बाद मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा और आंखों के सामने अंधेरा। फिर से उस मिट्टी को चीरकर मैं अपनी कब्र से उठ खड़ा हुआ था, और इस बार बहुत ज़्यादा चौकन्ना। क्या चीज़ है ये? पूरा तहखाना गिर गया, वो बच गई, लेकिन मैं मारा गया। क्या चीज़ है वो? मुझे थोड़ा ध्यान रखना होगा। और ये उसकी खास जगह नहीं थी। उसने खुद कहा है, वो किला, शायद मुझे उस किले में बुला रही है। अब उस किले में ध्यान से जाऊंगा और उसे पकड़ूंगा, सच उगलवाऊंगा, आखिर वो चाहती क्या है। हो सकता है मुझे जानबूझकर उस किले में बुला रही हो। अब मैं और ज़्यादा चौकन्ना होकर उस जंगल में आगे बढ़ने लगा था। सबसे पहले तो मैं उस ढांचे के पास पहुंचा। वो तहखाना नीचे धंस चुका था और वो मंदिर भी खंडहर के रूप में नीचे ढह चुका था। वहाँ पत्थर ही पत्थर पड़े थे। आसपास घूमता रहा मैं। वहाँ जैसे अपने आप भाप बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी, धुंध ही धुंध थी और दूर दूर तक देखा नहीं जा सकता था। मुझे लगा अभी वो पीछे से हमला करेगी। उसने कोई हमला नहीं किया, वो नज़र तक नहीं आई। और वहाँ काले रंग का कोई पत्थर मौजूद नहीं था। वो हर पत्थर को वहाँ से ले जा चुकी थी और अब मुझे फिर से तलाश शुरू करनी थी। वो इस जगह को छोड़ चुकी है। यकीनन वो यहाँ पर दोबारा नहीं आना चाहेगी। मैं उस किले को ढूंढूंगा और वहाँ उसे मारने की कोशिश करूँगा। अब किला कहाँ है? उस फाइल में भी कोई जिक्र नहीं था किले का। इस जगह का छोटा सा जिक्र ज़रूर था। मैं आगे बढ़ने लगा। अब उस जंगल में धुंध इतनी ज़्यादा थी, दूर तक देखा नहीं जा रहा था और मुझे डर था वो पीछे से हमला ना कर दे। 2 बार मर चुका था मैं। अमूमन कोई भी इतना ताकतवर दुश्मन मेरे सामने नहीं आया जिसने मुझे 2 बार मार दिया हो। ये बड़ी चालाक है या इसकी किस्मत ही बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं चलता चलता अब एक गांव तक पहुंच गया था। काले रंग की ये झोंपड़ियाँ, ऐसा लग रहा था जैसे पूरे के पूरे गांव में आग लग चुकी हो। लेकिन ये लकड़ी पूरी तरह से जली हुई नहीं थी, बस कोयले का रूप ले चुकी थी। काले काले फट्टों से बना हुआ पूरा का पूरा काले रंग का गांव सफ़ेद धुंध में साफ साफ नजर आ रहा था। जब मैं उस गांव के करीब पहुंचा, मुझे लगा जैसे पुराना गांव होगा, जल गया होगा, यहाँ पर कोई रहता नहीं होगा। वहाँ मुझे कई औरतें नजर आईं। ऐसा लग रहा था सभी की सभी डायने हों। उन सब ने अजीब अजीब से कपड़े पहन रखे थे और काले रंग की टोपियां पहन रखी थी। हाथ में छोटी छोटी वैसी ही बोतलें जैसी उस डायन के पास थी। मैं समझ गया ये किसी एक डायन का काम नहीं है, यहाँ डायनों की पूरी टोली मौजूद है। अब मैं एक घर के पीछे छिप गया था। सच में मुझे पहली बार डर का एहसास हो रहा था। ये डायनें संख्या में बहुत ज़्यादा थी। अगर ये डायनें भी उतनी ही ताकतवर हैं जितनी वो ताकतवर है, तब इन सब से एक साथ मुकाबला करना बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। मैं बस चुपचाप घर के पीछे से ये देख रहा था, इनमें से सबसे कमज़ोर डायन कौन सी है। सबसे पहले उसे उठाने की कोशिश करूँगा। भले ही मैं औरतों को हाथ नहीं लगाता, लेकिन यहाँ ज़िंदगी और मौत का सवाल था। 150 लोग मारे जा चुके थे। ऐसी डायनों पर अत्याचार करना ही चाहिए। इसीलिए चुपचाप मैं देखता गया कौन सबसे कमज़ोर है। अब एक बूढ़ी धीरे धीरे चल रही थी। उसकी पीठ पर कुबड़ निकला हुआ था। ये शायद 100 साल से ज़्यादा उम्र वाली कोई बूढ़ी डायन लग रही थी। ये आसान शिकार होगी।
इसे पकड़ूंगा, इससे उगलवाऊंगा और ये सब सच बता ही देगी। चुपचाप उसका पीछा करने लगा था घरों के पीछे से निकलते हुए, और वो पीछे वाली एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर चली गई। अब मैं उसकी खिड़की के उस छोटे से फट्टे को हटाकर घर के अंदर और उसे देखते ही मैंने सबसे पहले अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया, और मुझे देखकर वो भौचक्की सी रह गई थी लेकिन कमज़ोर थी, तो जल्दी से मैंने उसके मुंह को पकड़ा और उसके सर को दीवार पर लगा दिया। मैं उससे पूछ रहा था, देखो मेरे सवालों का जवाब दो, अगर तुमने चीखने की कोशिश की तो यहीं तुम्हें ज़मीन में गाड़ दूंगा। अब दूसरे हाथ से मैंने ज़मीन में बड़ी सी दरार बना दी थी जिसके अंदर से उबलता हुआ लावा साफ दिख रहा था। उसके अंदर से हाथ निकल रहे थे। ये नर्क की आग थी जिसे देखकर उसके पसीने निकल गए थे। तभी मैंने उसके मुंह से हाथ हटाया। उसके सर को अभी पकड़ा हुआ था मैंने। अगर वो गलती करती तो मैं नीचे नर्क में उसे गाड़ देता। अब वो मुझे कहने लगी, कौन हो तुम? इतने शक्तिशाली लगते हो। ये दरार जो नर्क की तुमने यहाँ बनाई है कोई नहीं बना सकता। कौन हो तुम? शैतान ही तो नहीं? तो तुम शैतान तो नहीं? मैंने भी कहा, शैतान जितना बुरा नहीं हूँ, शैतान जितना शक्तिशाली ज़रूर हूँ, और अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहीं से नर्क में भेज सकता हूँ। उसने भी अब चुपचाप जवाब देने शुरू कर दिए। मैंने कहा, तुम डायने यहाँ पर रहती हो, लोगों को मारती हो, बलि देती हो, ऐसा क्यों करती हो? तो उसने कहा, हम यहाँ बलि नहीं देती, किसी की जान हम नहीं लेती, लेकिन वो औरतें जो शहरों में गाँव में सताई जाती हैं वो यहाँ पर आती हैं, जादू सीखती हैं ताकि आत्मरक्षा कर सके। कोई भी कातिल नहीं है, और मुझे पता है तुम किसके बारे में जानना चाहते हो। उसे कहा जाता है द लकी विच। वो लोगों को मार रही है, यहाँ कोई नहीं बच पाता, सिर्फ हम डायने हैं जो यहाँ पर बच रही हैं, और एक दिन वो हमें भी मार देगी, हम ये जानती हैं। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं ताकि उसे ख़त्म कर सकें। वो ख़त्म नहीं की जा सकती। तुम्हारे पास तो शक्ति है ना, तुम उसे नर्क की आग में गाड़ सकते हो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तुम नर्क से आए हो। मैंने कहा, मेरे पास समय नहीं है जवाब देने का, तुम मुझे बताओ वो मुझे कहाँ मिलेगी, मुझे उसे मारना है। तो उसने जवाब दे दिया, किले में मिलेगी, यहाँ सीधे चलते जाओ, जहाँ दो नदियों के बीच वो छोटा सा रास्ता दिखेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा तुम अब एक नदी में गिरे, अब एक नदी में गिरे। जब वो नदियाँ चौड़ी हो जाएंगी वहाँ सामने किला नज़र आएगा। वो किला उसका है और वहाँ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। अपने किले में उसे हराना नामुमकिन के समान है। वैसे तुम्हें किले का पता कैसे चल गया? डायनों के सिवा कोई भी उस किले का राज नहीं जानता। मैंने कहा, उसने खुद बताया था, उसने कहा था वो मेरा घर है। तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी, फिर वो यकीनन तुम्हें वहाँ पर बुला रही है, मत जाना, जो वो चाहती है वैसा मत करना। मैंने कहा, मुझे वहाँ जाना ही होगा, उसे मारने के लिए, उसका सच जानने के लिए मुझे वहाँ जाना होगा। वो लोगों की बलि क्यों दे रही है, लोगों को क्यों मार रही है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, ये सवाल का जवाब हम भी नहीं जान पाई हैं, क्यों मार रही है वो सबको, लेकिन उसे हम सब ने मारा था, वो मर चुकी थी। अपने आप मरी हुई जिंदा कैसे हो गई, हमारे पास ये जवाब नहीं है। जब से वो आई है यहाँ डायनों का विनाश करने पर लगी हुई है, सबको मार रही है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता। इतनी शक्ति लेकर कहाँ से आई? तो मैंने उससे कहा, वो नर्क से वापस आई है, इसमें मेरी गलती है, और कभी शायद मेरे पास समय हुआ तो मैं जवाब दूंगा। अब किले का रास्ता आपने बता दिया है, मुझे वहाँ जाना होगा। वो डायन मुझे रोकती गई, लेकिन मैं उसकी बात मानने वाला नहीं था। मैं उसे बता तक नहीं पाया, मुझे मारा नहीं जा सकता। 1000 कोशिशें करूँगा मैं, हर बार कब्र से उठकर आऊँगा और उसे मारने की कोशिश करूँगा। वो कितनी बार मार सकती है मुझे? जब मुझे मौका मिलेगा, मुझे बस एक बार उसे मारना होगा। वो 1000 बार मुझे मार ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उस किले की तरफ बढ़ता गया था और उन डायनों ने खुद रास्ता दिया था मुझे। वो आस लगाकर बैठी थी कि मैं उस डायन को ख़त्म करूँगा, और मैं ऐसा ही करने के लिए जा रहा था। चलते चलते मुझे एक नदी मिल ही गई, और उस नदी के पास दूसरी नदी भी मिल गई। अब मैंने देखा दोनों नदियाँ समानांतर आगे की तरफ बढ़ रही थी, और बीच में कच्ची छोटी सी सड़क बनी हुई थी।
मैं सीधा उस सड़क तक पहुंच गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वो नदियां और ज़्यादा चौड़ी होती जा रही थी और ये जो सड़क थी ये छोटी होती जा रही थी। नदियों का पानी काफ़ी ज़्यादा बहाव वाला। अब उन्हीं नदियों के बीच काले रंग के वैसे ही पत्थर वो आगे की तरफ लुढ़क रहे थे। वहाँ उन पत्थरों से भरी पड़ी थी वो दोनों नदियाँ, इसीलिए मैं नदी के पानी में पाँव नहीं रखना चाहता था। लेकिन वो कच्ची सी सड़क काफ़ी ज़्यादा छोटी होती गई। एक समय तो ऐसा आ गया था कि सिर्फ मैं एक एक पैर ही रख पा रहा था, इतनी छोटी थी। और मुझे लगा ये पानी कहीं इस छोटी सी सड़क को भी बहा ना ले। लेकिन वो मिट्टी इस तरह से जमी हुई थी कि इतने तेज पानी के बहाव में भी मिट्टी आगे बह नहीं रही थी। ज़रा भी भूस्खलन नहीं हुआ था वहाँ। मैंने उस डायन की बात याद कर ली थी। नदियों का पीछा करना है। अब उस तरफ से नदी बहकर नीचे की तरफ आ रही थी। मैं उल्टी दिशा में जा रहा था। उस सड़क से आगे बढ़ता गया, उस रास्ते से आगे बढ़ता गया। अब आगे जाकर एक चौड़ा सा रास्ता मिला। दोनों नदियां जैसे अलग अलग दिशा में जाने लगी थी और ये रास्ता बिल्कुल सीधा। अब वो धुंध की चादर जब छंटी, मुझे आगे किले का खंडहर नजर आया। टूटा हुआ किला, इतना छोटा सा किला था, चारों तरफ खंडहर पत्थर गिरे हुए। और मैं ढूंढने की कोशिश करता रहा, यहाँ एक तो कमरा होगा जिस पर छत होगी। वो कमरा नहीं दिख रहा था, लेकिन यही किला है जहां वो रहती है। कहाँ होगी वो? फिर दिमाग में वही ख्याल, तहखाना। ऐसे खंडहर किलों में तहखाने होते हैं और वहीं पर ऐसी डायनें रहती हैं जिनको ढूंढ पाना मुश्किल भरा होता है। खंडहर देखकर लोग आगे चले जाते होंगे, लेकिन नीचे वो रहती होगी। खंडहर में मैं रास्ता ढूंढने लगा और एक छोटी सी गुफा नजर आई जो जमीन के नीचे की तरफ जाती थी। आसपास पड़े हुए काले रंग के वो पत्थर दिल की तरह धड़क रहे थे। उन्हें देखकर थोड़ा सा डर लगा था, वो मेरे शरीर में आ गए तो मुझ पर कंट्रोल कर लेंगे। उन पत्थरों को छूना नहीं है। मैं अब उस गुफा में अंदर की तरफ जाने लगा था और वहाँ उन पत्थर से बनी हुई गंदी गंदी सी मूर्तियाँ, गंदी इसलिए कह रहा हूँ कि उनके अंदर से बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गटर की बदबू उन पत्थरों के अंदर से आ रही हूँ। वो जिंदा पत्थर थे। शायद वो खून जो लोगों को मारकर निकाला जाता है वो काले रंग के कीड़े पीते हैं और वो काले कीड़ों के अंदर से जो निकलता है वो ये पत्थर होंगे। मैंने अभी तक तो सिर्फ यही आइडिया लगाया था कि ये पत्थर असल में इंसानी खून से बने हुए हैं। जब गुफा के मुहाने तक पहुंच गया मैं, मुझे नीचे तहखाना साफ साफ नजर आया। चारों तरफ मोमबत्तियां लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। यहाँ किसी का इंतज़ार किया जा रहा हो। पूरी तरह से हर तरफ मोमबत्तियाँ ही मोमबत्तियाँ लगाई हुई थी। मैं जिस रास्ते से आगे बढ़ रहा था, नीचे पत्थर लगे हुए थे, आसपास पानी ही पानी बिखरा हुआ और पानी के साथ साथ मोमबत्तियाँ, जैसे इस रास्ते को मोमबत्तियों ने ढक रखा हो। और चलते चलते जब मैं आगे पहुंचा, सामने वाली दीवार के पास एक कुर्सी लगी हुई थी। अब उस कुर्सी पर बैठी हुई थी वही डायन और हंसकर कहने लगी थी, तुम आ गए, तुम्हारा ही इंतज़ार था। और मैं भी हंसकर कहने लगा, हाँ, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और तुम यहीं पर रही। मौत खुद चलकर तुम्हारे पास आई है। और वो हंसकर कहने लगी थी, मौत मेरी आएगी या तुम्हारी आएगी? किसकी आएगी? मैंने भी मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया था, तुम्हारी ही आएगी। मैं तो कई बार मर चुका हूँ। अंत में मुझे पता चल गया मैं तो मर ही नहीं सकता, इसीलिए यहाँ मौत आएगी तो तुम्हारी आएगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ और उससे पहले सवालों के जवाब तुम खुद दोगी। वो कह रही थी, सवालों के जवाब मैं नहीं दूंगी, मेरे मुंह से तुम उगलवा तक नहीं सकते। मैंने कहा, नर्क की आग में सड़ता हुआ इंसान हर जवाब देता है। तुम्हारी आत्मा इतना दर्द सहेगी, तुम्हारा मुंह खुद चलेगा। नर्क की आग आपके मुंह से हर बात उगलवा सकती है। समय का इंतजार करो। इसके बाद उसने कहा था, तुम समय का इंतजार मुझसे करने को मत कहो, तुम्हारा समय आ गया है। मैंने उसको जवाब दिया, तुम्हें मैं घेर चुका हूँ, भागने का कोई रास्ता नहीं है, अब तुम बच नहीं पाओगी। अब मैं तुम्हें भागने का मौका दूंगा तक नहीं।
तो वहीं कुर्सी पर बैठी रही थी और कहने लगी थी, बढ़ो आगे, पकड़ लो मुझे। जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा, मुझे नहीं पता कैसे मेरे पाँव के पास फिर से एक पत्थर आया जो गोल था। उसे मैं देख तक नहीं पाया और उस पर पैर रखा और मैं सीधा नीचे गिर गया उसके पाँव के पास। और तब वो हंसकर कहने लगी, पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं है, माफ़ नहीं करूँगी मैं। तुम्हारे लिए यहाँ आने का इतना इंतज़ाम तो किया है। और मैं गुस्से में वहाँ उठने की कोशिश कर रहा, उठ नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा था मेरा शरीर जकड़ गया। मैं उठने की कोशिश करता ही रहा, उठ ही नहीं पा रहा था। और वो सामने अपनी उस कुर्सी पर बैठी हंसती हुई कहने लगी, उठ नहीं पाओगे, तुम्हारे लिए ही तो यह जगह बनाई थी जहाँ खुद आकर लेट गए तुम। नीचे देखा मैंने, उसने सच में एक बड़ा सर्कल बनाया था जिसमें एक स्टार बनाया हुआ था। चारों तरफ पत्थर काले रंग के रखे हुए थे और जिस पर मैंने पैर रखा था वो एक काले रंग का पत्थर ही था। यहाँ मैं उस स्टार के अंदर गिरा हुआ जैसे डायन की शक्तियों में जकड़ा हुआ था। और वो हंसकर कह रही, फंस गए, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे होगे कैसे। तुमसे गलती कैसे हो जाती है, पत्थर पर पाँव, दीवार पर सर कैसे कर लेते हो। सच में यह सवाल मेरे दिमाग में भी था, इसका जवाब मुझे भी चाहिए था। और उसने इस सवाल का जवाब दिया मुझे, किस्मत। मेरी किस्मत बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वो खुद नुकसान खाता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मारने की इच्छा लेकर मेरे करीब आते हो और तुम खुद फंस जाते हो। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। सच में उसकी किस्मत बहुत तेज़ थी। क्या वो किस्मत पर कंट्रोल कर सकती है या बस मेरी बुरी किस्मत थी। मैं उठने की कोशिश करता रहा, उठ नहीं पा रहा था। और वो खड़ी हुई, उसके हाथ में एक भाला था। उसने मेरे सर पर निशाना लगाया था और कहने लगी थी, ये भाला तुम्हारे सर में जाएगा। और मैंने भी जवाब दिया था, मार लो, मैं फिर से आऊँगा तुम्हें मारने के लिए। दोबारा तुम मुझे मार नहीं पाओगी और अगर मार पाई मैं फिर से आऊँगा, फिर मार पाई मैं फिर से आऊँगा। एक ना एक बार तुम भी मारी जाओगी। और वो कहने लगी, अब नहीं आ पाओगे, अब नहीं आ पाओगे। मैं तुम्हें जहाँ पहुँचाने वाली हूँ वहाँ से वापस नहीं आ पाओगे। तुम्हारी लाश की वो राख देखकर समझ गई थी तुम वो शैतानी शक्ति से जुड़े हुए हो, इसीलिए तुम्हें मारा नहीं जा सकता, लेकिन फंसाया तो जा सकता है। अब मरकर जहाँ उठोगे वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तभी उसने वो भाला मेरे सर में घुसा दिया था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा। मैं जानता था अब मुझे क्या करना है, मिट्टी को हटाना है और कब्र से उठना है। मैंने कोशिश की, मैं कब्र से बाहर नहीं उठा था। मेरे चेहरे से कंबल हटा था और मैं एक जेल में था। जेल, अजीब सी जेल। मैं चीखने लगा था, कहाँ हूँ मैं, ये कहाँ पहुँच गया। मैं उन सलाखों को हिला रहा था, वो सलाखें पिघल नहीं रही थी। मैंने उस लावे को सलाखों पर डालने की कोशिश की, सलाखें पिघल नहीं रही थी। मैं यहाँ बंदी बना दिया गया था, जैसे यहाँ से कुछ कर भी ना पा रहा। बाहर निकलने की कई कोशिशें की लेकिन मैं कर नहीं पाया। और उसके बाद वहाँ लाइट जली थी। ये कोई जेल थी जिसके एक कमरे में मैं कैद हो गया था और बाकी कमरों से आ रही वो भयानक भयानक आवाज़ें मैं सुन पा रहा था। वहाँ चलने की आवाज़ें जो शायद वहाँ वार्डन की होंगी, सिक्योरिटी गार्ड की होंगी, लेकिन कदम बहुत भारी भारी से। मेरे पास इस बात का जवाब नहीं था, मेरी शक्तियों ने धोखा कैसे दिया। मैं मरकर वहाँ उठता हूँ जहाँ मेरे कब्र की मिट्टी होती है सबसे करीब, और सबसे करीब मैं वहाँ झोंपड़े के पास मिट्टी गाड़ पाया था। अगर किसी ने मिट्टी निकाली भी हो तो मुझे अपने कब्रिस्तान में उठना चाहिए था, ना कि यहाँ। और ये शरीर मेरा नहीं था, मैं एक बूढ़े से शरीर में था। मैं बूढ़े शरीर में जैसे धीमा चल पा रहा था। सामने लगा वो छोटा सा गंदा शीशा जिसमें मैंने चेहरा देखा और मेरे होश उड़ गए। ये मेरा चेहरा नहीं था,
मेरी आत्मा किसी और के शरीर में थी, लेकिन कैसे? क्या मेरी शक्तियों ने धोखा दे दिया या उस डायन की जादूगरी ने मेरी शक्तियां बदल दी? क्या हुआ है मेरे साथ? दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड बहुत रोमांचक होने वाले हैं। विक्टर महाजन द डेड मैन क्या सच में अब मरने वाला है? असली में दोबारा उठ नहीं पाएगा? क्या वो एक ऐसी कैद में है जहां से वो निकल नहीं सकता? कहां फंसाया उस डायन ने विक्टर महाजन को? आने वाले एपिसोड में आपको सब सवालों के जवाब मिलेंगे और ये कहानी रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाएगी। बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।